इस एपिसोड के शुरुआत में वू यंगजू बाहर की दुनिया में होती है और वो कॉमिक पढ़ रही होती है, जहाँ पर वू यंगजू जियान को किस करने वाली स्टोरी को भी देखती है। उसे देखकर वू यंगजू मुंह छुपा रही होती है। दूसरी तरफ मिस्टर वू के पास उसके असिस्टेंट आकर बताता है एडिटर ने कॉल किया था और वो आज का कॉमिक के बारे में पूछ रहा था। मिस्टर वू बताते हैं वो मैंने गलती से अपलोड किया था तो उसे डिलीट करने के लिए कहो। असिस्टेंट बताता है लेकिन उस एपिसोड को 100 के व्यूज क्रॉस हो चुका है। लेकिन मिस्टर वू बहुत गुस्से में होते हैं और वो उसे डिलीट करने के लिए कहते हैं। असिस्टेंट वहां से डिलीट करवाने के लिए जाता है। असिस्टेंट के जाने के बाद मिस्टर वू कॉमिक देख रहे होते हैं। तभी उसे वू यंगजू का कॉल आती है। वू यंगजू बताती है पापा आपने कॉमिक को देखा, क्या आपको अभी भी लगता है जियांग एक कॉमिक कैरेक्टर है? मैंने उसे खुद 2 बार मिल चुकी हूँ। मिस्टर हू बताते हैं तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मैं एक मर्डरर हूँ? मैंने इस कॉमिक को बनाया है। अगर मुझे जियान मेरे कॉमिक में नहीं रहना चाहिए तो मैं उसे निकाल सकता हूँ, तो तुम मुझे मर्डरर कैसे कह सकती हो? ये सब मेरा ही गलती है। मुझे उस दिन जियान को बिल्डिंग से जंप करवाना था। तुम इन सब बातों को भूल जाओ, कहकर गुस्से से ड्राइंग करने के लिए जाते हैं। फिर हमें कॉमिक का अंदर का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग वू यंगजू को ढूंढने के लिए कार में जा रहा होता है। उसका सामने से एक गाड़ी उसे मारने के लिए आ जाता है, लेकिन जियान बच जाता है। उसे बचते हुए देखकर मिस्टर वू शॉक हो जाते हैं। तभी वू यंगजू उसकी पापा को ढूंढकर घर आकर असिस्टेंट से पूछती है मेरे पापा कहाँ है? असिस्टेंट बताता है मिस्टर वू उसका लगेज और ड्राइंग टेबल के साथ बाहर गए हैं। और वो वू यंगजू से बताता है मुझे सब कुछ अजीब लग रहा है। अगर मिस्टर वू जियांग को कॉमिक से मरवाना चाहते हैं तो उस कॉमिक के अंदर तुम्हारी कैरेक्टर को बचाने के लिए क्यों बनाए हैं? जब असिस्टेंट वू यंगजू को देखता है तभी वो नोटिस करता है कि वू यंगजू वही महंगा ड्रेस पहनी है जो कॉमिक में है। तभी वू यंगजू बताती है तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने मेरे पैसों से खरीदी है और मेरे पास इतनी पैसा होगा? असिस्टेंट हैरान होकर बताता है तुम अभी ये मत कहो, तुम्हें इन सब को जियान ने खरीद कर दिया है। वू यंगजू बताती है मुझे इन सब महंगा कपड़े को जियान ने खरीद कर दिया है। वैसे तुम्हें पता है उस कॉमिक को मेरे पापा नहीं बल्कि कोई और लिख रहा है और मैं उस कॉमिक के अंदर जा सकती हूँ। उसे सुनकर असिस्टेंट वहीं पर ही गिर जाता है। फिर हमें जियान और उसका मैनेजर को दिखाया जाता है। जियान कुछ सोच रहा होता है। उसे देखकर मैनेजर पूछता है क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? जियान बताता है क्या तुम पैरानॉर्मल में बिलीव करते हो? मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है। जियान बताता है हम में से किसी को भी वू यंगजू नहीं मिल रही है। फिर हमें इस सीन को काटकर असिस्टेंट और वू यंगजू को दिखाया जाता है। असिस्टेंट पूछता है लेकिन तुम कॉमिक के अंदर कैसे जा सकती हो? वू यंगजू बताती है मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन उस दुनिया में सब कुछ जियांग के ऊपर है। एपिसोड जब खत्म होता है तभी जियांग इमोशनल हो जाता है। मुझे वहाँ से बाहर आने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तभी असिस्टेंट वू यंगजू का टांग खींचते हुए बताता है मुझे पता है तुम जानबूझकर किस कर आई हो क्योंकि तुम जियान का फैन हो, इसीलिए। वैसे मुझे याद आया कि तुम्हारा पापा कह रहे थे कि आज वो कॉमिक को खत्म करने वाले हैं। उसे सुनकर वू यंगजू कॉमिक में जियान के बारे में चेक करने के लिए जाती है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से वहाँ से गायब होकर कॉमिक की दुनिया में जाती है। दूसरी तरफ जियान का सेक्रेटरी से ड्रेस के शॉप वाली लड़की बताती है जियान को वू यंगजू किस कर गायब हो चुकी है। उसे सुनकर सेक्रेटरी शॉक होकर पूछती है तुम क्या कह रही हो? मुझे उस कमरे को चेक करनी है जहाँ से वू यंगजू गायब हो गई है। जब सेक्रेटरी कमरा चेक कर रही होती है तभी वो वू यंगजू को सोते हुए देखती है और वो जियान को कॉल कर बुलाती है। जियान जल्दी से वहाँ आ जाता है। सेक्रेटरी पूछती है यहाँ पर क्या हो रहा है? आप कह रहे थे वू यंगजू गायब हो गई है। तभी जियान सेक्रेटरी का बात को इग्नोर कर वू यंगजू को उठाकर वहाँ से घर के ओर ले जाता है। यहीं पर सेक्रेटरी बहुत जेलस दिखती है। फिर हमें जियान का घर को दिखाया जाता है। तभी मैनेजर पूछता है ये वू यंगजू है ना, और ये आपको कहाँ मिली? जियान बताता है फाइनली वू यंगजू फिर से मुझे मिल गई है
और वू यंगजू बहुत खूबसूरत दिख रही है कहकर वू यंगजू को देखने लगता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।